किन्नर गुरु बहुचरा माता से क्षमा मांगते हैं। वह कहते हैं कि उनसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। वह कलिंगासुर की बातों में आकर इतना बड़ा पाप कर बैठे। किन्नर गुरु कहती है कि हम सम्मान पाने चले थे और छल का वृक्ष पीकर लौटे हैं। किन्नर गुरु यह भी कहती है कि इससे पहले कि कलिंगासुर कुछ घोर अनर्थ कर दे, हम सभी किन्नर देवराज नहुष को वापस लाएंगे, क्योंकि अगर आज कुछ दुर्घटना घटती है तो हम सभी शिव शक्ति के सामने हमेशा के लिए एक अपराधी घोषित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। फिर यह किन्नरों का समूह बहुचरा माता के सामने हाथ जोड़ता है और यह लोग निकल जाते हैं देवराज नहुष को बचाने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कलिंगासुर अपने कई सारे अवतारों के साथ में देवराज नहुष को घेर लेता है और कलिंगासुर देवराज को मारने की पूरी मंशा रखे हुए बैठा है। अशोक सुंदरी के साथ साथ सभी लोग महादेव की प्रार्थना करते हैं कि वह देवराज को बचा ले। गणेश भी महादेव को कहते हैं नहुष को बचाने के लिए। वहीं पर महादेव जवाब में कहते हैं, परिणाम परिस्थिति के सारे ही मिले जुले गति का प्रभाव होता है गणेश, कि क्या किन्नर नहुष के पास पहुंचकर शिवप्राश को खोल के नहुष को बचा लेंगे या फिर कलिंगासुर अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग कर नहुष का श्रृंगार कर देगा। नहुष का भविष्य किन्नर और कलिंगासुर के ही हाथों में। काल की गति और नियति के क्रम को कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। हम लोग केवल इस पात्र के साक्षी बन सकते हैं। और जैसे ही कलिंगासुर अपनी तलवार से देवराज नहुष पे प्रहार कर रहा होता है, उसी समय सारे ही किन्नर आके कलिंगासुर के सारे ही अवतार का हाथ पकड़ लेती है। कलिंगासुर कहता है कि असंभव, तुम मेरे वृक्ष के प्रकाव से मुक्त कैसे हो गए। किन्नर कहते हैं कि हमें बीच ही मार्ग में हमारी माता बहुचरा माता मिल गई थी, जिन्होंने हमारी रक्षा करी, हमें बचाया। ममता के अमृत के सामने तुम्हारे वृक्ष का प्रभाव घुटने टेक चुका है कलिंगासुर। और सभी किन्नर मिलके देवराज नहुष पे लगाए हुए शिवप्राश को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कलिंगासुर कहता है कि बहुचरा माता, अवश्य ही यह शिव शक्ति का कोई नया रूप है। कलिंगासुर कहता है कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बचाने ना तो महादेव आएंगे ना ही तुम्हारी बहुचरा माता। किन्नरों की रक्त की नदियों में बहेगा देवराज का शव। कलिंगासुर बाणों से उन पे प्रहार कर देता है, लेकिन महादेव अपना त्रिशूल फेंक के उन सभी को बचा लेते हैं, क्योंकि शिवप्राश को खोलने वाले की सुरक्षा का पूरा दायित्व महादेव के ऊपर है। इसलिए महादेव उनकी रक्षा के लिए पूरा का पूरा त्रिशूल ही वहाँ पर भेज देते हैं। महादेव कहते हैं कि मैं अपना कर्तव्य अवश्य ही निभाऊंगा, क्योंकि शिव ना तो आज तक अपने कर्तव्य से चूके हैं और ना ही आगे चूकेंगे। इस ओर हम अशोक सुंदरी को देखते हैं, जो कि ओम नमः शिवाय का जाप कर रही होती है। वह महादेव से विनती कर रही होती है कि मेरे पति देवराज नहुष को बचा लो। उसी समय वहाँ पर बहुचरा माता आ जाती है, जो कि अशोक सुंदरी को बताती है कि शिवप्राश खोल दिया गया है, तुम्हारे पति यानी देवराज नहुष अभी सुरक्षित है। साथ ही बहुचरा माता अशोक सुंदरी को केस से भी छुड़वा लेती है। अशोक सुंदरी बहुचरा माता को धन्यवाद करती है और कहती है कि आपके अंदर मुझे मेरी माता शक्ति का प्रतिरूप दिखता है। बहुचरा माता कहती है कि मैं शिव शक्ति का ही रूप हूँ और किन्नरों की कुल देवी। उस ओर हम देखते हैं कि देवराज नहुष शिवप्राश से मुक्त हो चुके हैं। अब वो अपनी तलवार उठाते हैं और कलिंगासुर को धमकी देते हैं कि कलिंगासुर, किन्नरों के साथ हुए छल के बदले मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। इस ओर बहुचरा माता अशोक सुंदरी को कहती है कि तुमने जो शिव शक्ति को श्राप दिया है उन्हें उससे मुक्त कर दो। साथ ही वह गजासुर का धन्यवाद भी करती है, क्योंकि गजासुर ने अशोक सुंदरी को सद्बुद्धि दी, जिसके चलते अशोक सुंदरी का वापिस से शिव शक्ति पे विश्वास बढ़ा और वह एक सही निर्णय ले पाई। बहुचरा माता वहाँ से सीधे महादेव के पास आती है और कहती है कि अब ये किन्नरों को उनका हक तो मिल गया, लेकिन अब कलिंगासुर और नहुष का क्या होगा। अगर कलिंगासुर वहाँ से भाग जाता है तो उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। महादेव मौन रहते हैं और अपने स्थान से प्रस्ताव लेते हैं। और इस ओर में कार्तिकेय को बताया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। उन्हें पसंद नहीं होता है कि देवराज नहुष जिंदा बच गए, क्योंकि वह किसी भी हालत में देवराज बनना चाहता है। इसीलिए कार्तिकेय कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में देवराज बन के रहूंगा, बल से नहीं तो छल से। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको शिव शक्ति का यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।